नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 यानी कि उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बेसिक फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इस क्लास का इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्लास 9th क्लास एसएससी बोर्ड के लिए, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए, और जितने लोग यूपीएसआई या अदर वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री बताया गया है, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है √1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये डिवीजन में दिया है, रूट के अंदर दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कैसे आंसर को फाइंड करके देखिएगा। तो क्या करते हैं, इसको आप रैशनलाइज कर दो। जो डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीजन में दिया है हर, इसको हर बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, इसको आप रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज करने पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों सेम है इसलिए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर डिवीजन कॉस स्क्वायर। ये बात समझ गए। इसके बाद में स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएंगे, तो आ जाएगा साइन ए में कॉस। इसको आप लिख सकते हैं 1 कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। 1 कॉस होता है सेक, जो कि पहले क्लास में बताया हूँ आपको। साइन कॉस होता है tan, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan A इक्वल गिवन है 4। 3 tan A इक्वल 4 दिया गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे एक हम ट्रायंगल बनाएंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहां से tan A इक्वल हो जाएगा 4/3। tan A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में क्या हो रहा है हमको, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो आपको मिल जाएगा यहां से PG अप्लाई करोगे
AC स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, AC इक्वल हो जाएगा √25 और AC इक्वल हो जाएगा 5। बात समझ गए? मतलब हमको तीनों साइड मिल गया। अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, 3 sin थीटा 3 sin A प्लस 2 cos A डिवीजन 3 sin A माइनस 2 cos A, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखिए जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके तीनों साइड्स आपको पता है। अब यहाँ पर साइड का पहले क्लास वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, 12 प्लस 6/5, ये आया न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले पार्ट में। डिवीजन में क्या आएगा? 12 माइनस 6/5, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18/6। इसको डिवाइड कर लो तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, लगता है कि हाँ आपका फायदा है, तो जरूर इसको आप नोट करिए, वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, एक बार में ना क्लियर हो दोबारा देखिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए। जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछिए। कमेंट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, क्लास अटेंड करना है, तो उसके लिए नंबर द्वारा नोट कर लीजिए 8736079920। रिपीट कर देता हूँ 8736079920। इस नंबर पे फ़ोन करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल 15/8। सेम है, इससे आप एक ट्रायंगल बनाओगे, जैसे क्वेश्चन दिया है इससे आप ट्रायंगल बनाओगे। थर्ड साइड जो नहीं दी गई है उस साइड को आप फाइंड करोगे, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे। वन माइनस साइन थीटा डिवीजन में 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो पहला तरीका हमने क्या कहा कि आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए, दो साइड गिवन है, कौन कौन सी साइड? बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। ये साइड फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका समझिएगा, ये 10th लेवल का था जो हमने बताया डायग्राम से करने के लिए। बाकी कंपटीशन वाले यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस
कॉस थीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर, कॉट की वैल्यू दी गई है 15/8 का स्क्वायर, यानी कि 225/64। डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो इसमें स्पीड बन जाएगी और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो गया। ये 10th क्लास के बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको यूज नहीं करेंगे, या यूज भी कर लेंगे तब भी सही है। फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा है, आइडेंटिटी है, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, जिसकी ज़रूरत की है उस तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं ला सकूं। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा इक्वल दिया गया है a/b, tan थीटा इक्वल a/b, और आपको जो है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में सिर्फ a tan थीटा इक्वल a/b और फिर जो है इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़े हैं, जो लोग थोड़ा समझे हैं, क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बता सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर साइन और कॉस आया है, आना क्या चाहिए? tan। तो आप कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से समझिए। cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan होता है माइनस b, tan थीटा की वैल्यू आप नोट कर दीजिए, a इंटू a/b माइनस b, a इंटू a/b प्लस b। अब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, और फिर डिवाइड यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, b से b कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन आने की ज़्यादा चांसेस है। इसी के बेस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग कुछ सॉल्व करोगे। tan थीटा इक्वल 4/5, फाइंड द
वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है जो उधर बगल में लिखा हुआ है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। जिसको थोड़ा बहुत डाउट होता है, जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होता है, नहीं समझ पाते हो, आप कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, आपको मैं क्वेश्चन जरूर बताऊंगा और समझाऊंगा। सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और मेरे क्वेश्चन देखिए, थ्री cot थीटा इक्वल 4, 3 cot थीटा इक्वल 4 दिया गया है और आपसे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये साई में जिसे आप छोड़े क्या इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। सिंपल ये है उनके लिए जो लोग 12th में या 11th 12th में मैथ लेके पढ़े हुए हैं। जो लोग मैथ लेके नहीं पढ़े हैं, आर्ट्स साइड के हैं लेकिन ये साई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उनके लिए समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर cot थीटा मिल जाएगा 4/3, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, 3/4 हो जाएगा। वैल्यू रख लीजिए 1 माइनस 3/4 स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? इसको आगे सॉल्व करिए। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 4 स्क्वायर आ रहा है, उसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं। ये बन गया 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कैसे हो रहा है इसको समझ लीजिए। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, tan थीटा होता है 1/में cot थीटा। इसलिए बेटा ऐसा हुआ है और इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखा हुआ है x इक्वल कोसेक a प्लस cos a और y इक्वल लिखा हुआ है
कोसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। देन फाइंड 2 अपॉन में x प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड आप कहीं भी पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड के हो कहीं भी पढ़ते हो आप, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एसआई वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, हमको पहले चाहिए क्या, x प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, x और y को प्लस कर लेंगे। x की वैल्यू लिखिए कोसेक a प्लस कॉस a, कोसेक a माइनस कॉस a, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर माइनस में है, प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 कोसेक a। उसके बाद में x माइनस वाई चाहिए, यहाँ पे देखिएगा, तो आप x माइनस वाई फाइंड करेंगे, मतलब कि इसमें से इसको आपको माइनस करना है। कोसेक a प्लस कॉस a माइनस कोसेक a प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस a। अब क्वेश्चन को देखते हुए 2 अपॉन में x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो 2 अपॉन में 2 कोसेक a स्क्वायर प्लस 2 कॉस a अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक होता है साइन, साइन स्क्वायर a, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट में आप और भी क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बताएंगे। वीडियो में कमेंट करके आप अपने रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या क्या कमी है और क्या होना चाहिए, और भी आप क्या जानना चाहिए मैथमेटिक्स में, आप कमेंट करके जरूर पूछो। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जो आपको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, x इक्वल cot a प्लस cos a एंड y इक्वल cot a माइनस cos a, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई, x प्लस वाई,
स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।